और काम्या ने भी नहीं कोई कांटेक्ट किया तुमसे इतने दिनों तक। वो क्यों करेगा कांटेक्ट? उसने मुझे जाते हुए यही बोला था कि मेरा फैसला बिल्कुल सही है। और तुम खुश हो अपने फैसले से? खुश? मैंने खुशी के लिए फैसला नहीं लिया, जिंदा रहने के लिए लिया। खुशी तो दूर की बात है। हम दोनों ने इकट्ठे इतना टाइम गुजार लिया, यही काफी है। काम्या रियली लव्स यू यार। याद है कैसे जमीन आसमान एक कर दिए थे उसने तुम्हें पाने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता दैट ही डजंट लव यू एनीमोर। जो उसने जमीन आसमान इकट्ठे किए थे वो मैंने अलग कर दिया। सही है, अब मैं अपनी जमीन पे ठीक हूँ, वो अपने आसमान पे। मैं बात करके देखूं काम्या से? नहीं, कोई बात नहीं करनी। और वैसे भी कुछ दिनों बाद मैं मास्टर्स के लिए बाहर चली जाऊंगी, फिर वो अपनी जिंदगी में खुश रहे, मैं अपनी जिंदगी। हेलो। हाँ, नंबर सेव है तुम्हारा। क्यों? अच्छा, आती हूँ। कौन थे? फारिया मिलने आई है। ये तो अच्छी बात है ना, क्या पता काम्या को कोई मैसेज लेकर आई हो। नहीं, कामयार को अगर बात करनी होती तो खुद कर लेता, इसके थ्रू ना करता। मुझे नहीं लगता उससे कोई बात करे। हाँ, ठीक है। कैसे हो? तुम्हारे रास्ते में नहीं हूँ। रास्ते में नहीं हो बट अंजू से तुम्हारा नाम ही नहीं हट रहा। बहुत कोशिश की थी मैंने, बहुत ज्यादा। तुमने तो कोई भी कोशिश नहीं की, फिर भी तुम्हें मिल गया वो। सोचा वो मेरा क्यों नहीं हुआ? बहन, मुझे खुद समझ नहीं आती मेरी जिंदगी में क्या हुआ है। तुम्हें क्या बताऊँ? और बहुत कुछ हो गया यार। आई थिंक यू शुड मूव ऑन। तुम अभी भी वही बातें कर रही हो। असल में ना हमेशा से मेरा था। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर वक्त साथ थे। कभी सोचा ही नहीं कि वो किसी और का हो जाएगा, और ना ही समझा जिसे मैं चाहती हूँ वो मुझे मिलेगा नहीं। तो अब तो मैं नहीं हूं ना। कर लो शादी उससे। किससे शादी करूँ? तुम्हारे मकबरे से? इंसान तो नहीं छोड़ के गई तुम उसे। चलता फिरता जीता जागता मकबरा है तुम्हारा। उससे मिलना तुम्हारे ना होने पर हमारा होना ज्यादा साबित करता है। एंड लेट्स इमेजिन, जो मैंने किया अगर मैं वो नहीं करती तो आज से तुम दोनों हंसी खुशी साथ रह रहे होते ना। आयरा, मैंने इस सबसे दो चीजें सीखी हैं। एक ये
कि तुम और कामयार नहीं हो सकते अलग। You know, some people are made for each other, and that's you and कामयार। दूसरा ये कि किसी भी लड़के के लिए ना अपनी सेल्फ वर्थ नहीं भूलनी चाहिए, और मेरे लिए भी कोई कामयार बना होगा जिसकी मैं जिंदगी होंगी। I'm finally choosing my happiness myself। तुम भी सोच के देख लो एक बार। Take care of yourself। Bye। देखो बेटा, बच्चों से गलती हो जाती है और हर शादी में छोटी मोटी गलतफहमियां हो जाती हैं, मगर इतना अरसा बहू को अपने घर न लौटना ये मुनासिब नहीं लगता। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि हमारी बेटी हमें लौटा दें। हम अपनी बेटी को लेने आए। गलतफहमियां अम्मा जी हर रिश्ते में होती हैं, लेकिन गलतफहमी की बुनियाद पर रिश्ते नहीं कायम होते। ये रिश्ता मेरी बेटी की गलती थी, निभाने की तो उसने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रही। अब वो अपने घर आ गई और खुश है। देखिए इरफान भाई, मैं अपने बेटे की जगह आपसे माफी मांगता हूँ। वो सुधर गया है। तो कहाँ है आपका सुधरा हुआ बेटा? क्यों नहीं आया आप लोगों के साथ अपनी बीवी को लेने? कहाँ है वो इस वक्त? क्या आप में से कोई भी इस बात की गारंटी ले सकता है कि आपका सुधरा हुआ बेटा हमेशा के लिए सुधरा हुआ ही रहेगा, कि मेरी बच्ची को परेशान नहीं करेगा, शिकायत का मौका नहीं देगा? ऐसे कैसे कोई गारंटी ले सकता है? मियाँ बीवी में ऊंच नीच तो चलती रहती है। आप मेरा यकीन करें, अब तो सब कुछ ठीक हो रहा था। हम बहुत प्यार करते हैं आयरा से, वो हमारे घर की रौनक है। आपके घर की रौनक के लिए मैं अपनी बेटी की जिंदगी वीरान नहीं कर सकता। जितनी सजा मिलनी थी ना, मिल चुकी है उसे। अब मुझे अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, और माजरत से उसके मुस्तकबिल में आपका बेटा कहीं नजर नहीं आता। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या अम्मा जान और मैं मिल सकते हैं आयरा से? जरूर मिल लीजिए। बेटा, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम जानते हैं जो हम तुमसे मांग रहे हैं वो जायज़ नहीं है, लेकिन अगर तुम हमारे साथ नहीं चली ना तो तुम दोनों की जिंदगी बेमकसद है। कामयार बदल गया है, बहुत याद करता है तुम्हें। आखिरी बार मेरे कहने पे मान जाओ और लौट आओ हमारे साथ। दादू, आई एम सॉरी। मैं एक मौके की बहुत बड़ी कीमत चुका चुकी हूँ। सब कुछ तो दाव पर लगा दिया था मैंने। क्या हुआ? हमेशा खाली आती रही। आपको पता है, मुझे कहीं ना कहीं पापा की बात ठीक लगती थी कि शायद वो सही कह रहे हैं कि मैं खुश नहीं रहूंगी।